भजन करने पर असफलता शब्द भजन के लिए, हम लौकिक सुख दुख की बात नहीं करते कि जैसे हम सुख के लिए बहुत व्यापार कर रहे हैं उसमें असफलता मिल सकती है, सुख के लिए हम खेती कर रहे हैं, वर्षा हो गई, ओले, हमारा प्रारब्ध ऐसा, लेकिन भजन के लिए प्रयत्न करें और असफल हो जाए, ये शब्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, न शास्त्र में है, न हमारी छाती में है, और ना ये बात है। हमारे कहीं प्रयत्न में शिथिलता है। अब रही दूसरी बात कि अगर हमारा मन न लगे तो क्या नाम जप करने से लाभ मिल जाएगा? परम लाभ मिल जाएगा। कई बार उदाहरण में कहा है, अग्नि में एक शक्ति है, दाहिका शक्ति, जलन, आग। अब उसे कोई प्यार से छुआ दे आपको, जल जाओगे। आप गुस्सा से छू लो, जल जाओगे। आप खूब श्रद्धा करके छुओ, जल जाओ, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। नाम में सर्व पाप नाशक, सर्व दुख विनाशक तारण शक्ति विराजमान है। हमारी बात को समझना, यन नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाश, जिनका नाम कीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अब उसमें भाव की जरूरत पड़ी क्या? दाहिका शक्ति अग्नि में थी तो उसमें तुम्हारे भाव की जरूरत थी क्या? तुम्हारा भाव हो कुभाव हो कैसे भी छू जाए अपना काम करेगी। ऐसे ही गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में मंगल कर देगा, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे जैसे जपो, नाम जप करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। कोई संशय प्रभु? बहुत सुंदर। आदित्य कपूर जी करनाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, वैष्णव अपराध से मन बहुत भयभीत रहता है और जाने अनजाने में कभी कभी वैष्णव अपराध भी जाता है, तो पश्चाताप कैसे करें? हमारा देखो, डरने की इसलिए बात कही गई है, अगर हम डरेंगे तो हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी अपराध, जब हमारे अंदर समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर होता है तो हम अपराधों से बच जाते हैं। नहीं तो हमारा मन स्वच्छंद होकर अपराध ही करना चाहता है। अगर मन को छूट मिल जाए ना तो इसका काम है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ अपराध ही करना, और ये अभी तक यही करता रहा है। आज भगवान की कृपा से सत्संग मिला तो आपको ये पता चला कि और अपराध तो क्षमा हो सकते हैं, वैष्णव अपराध नहीं हो। वैष्णव अपराध क्या बनता है, हमको इस पर ध्यान देना है। हम चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं कि हमारी साधना, हमारी उपासना हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए है। नारायण स्वामी कह, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपराध तब बनता है जब हम दूसरे पर टीका टिप्पणी करने की बात सोचते हैं। तो ये अधिकार तो तब होता है जब हम पूर्ण निर्दोष हों, और जब आप पूर्ण निर्दोष हो जाएंगे तो आपकी दोष दृष्टि रहेगी नहीं, तो ये बात बनेगी नहीं। इसका मतलब अगर हम किसी पर टीका टिप्पणी करते हैं तो वो हमारे अंदर है, वो दोष है पक्का है। तो मतलब 100% समझिए, अगर हमारे अंदर काम है तो हमें काम दिखाई देगा, हमारे अंदर कपट है तो सब में कपट, हमारे अंदर राम है तो सब में राम दिखाई देगा। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में राम है तो कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। फिर अपराध हमसे बनते हैं इसीलिए हैं कि वो अपराध की वृत्ति हम में होती है और हम आरोप करते हैं सामने से। अगर हम किसी को कह रहे हैं बड़ा दुष्ट नीच है तो सत्य मानना, बुरा मत मानना। वो दुष्टता और नीचता आप में है, इसलिए आपको वो दुष्ट नीचे दिखाए। बोले कि आप कैसी बात करते हो, कर रहा है दुष्टता नीचता, तो उसमें जो बैठा हुआ वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया? तुम्हें दुष्टता और नीचता दिखाई दी, इसका मतलब उसके परमाणु है कि सिर्फ तुम्हारे अंदर दुष्टता नीचता के। और वो सब शास्त्रों में एक स्वर में एक बात शास्त्रों बार कही गई है। उपनिषद में सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, गीता में भगवान कह रहे वासुदेवा सर्वमिति मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में एक भगवान को देखता हो मेरा भक्त है। हम फिर भक्तों को काहे को निंदा करें किसी की, काहे को दोष करें किसी की? कहते जाने अनजाने में, कैसे जाने अनजाने में बन जाएगा? हम कोई मूर्ख है क्या? जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो सकती है। जैसे चूक में चींटी मर गई, हम नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसे कोई काटा, हमने मसल दिया और मर गया। वो अपराध कैसे जाने अनजाने में बन सकता है? वो तो जान के ही बनता है ना। जैसे हम किसी वैष्णव की, क्या किसी की भी निंदा करो,
परनिंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। हम जैसे दूसरे कहते बहुत पापी आदमी, नीच आदमी, उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके पाप आप अपने सर माथे पे रख रहे हो और अपना हृदय गंदा कर रहे हो। तो बच्चा, अपराध तो तभी बनता है जब हम अपराध वृत्ति को अंदर रखें। हम क्यों रखें अपराध वृत्ति? डरने के लिए थोड़ी मानव जीवन मिला है। हम डर डर के कब तक जिएंगे? पशु थोड़ी कि डर के जिए, निर्भय होने के लिए मिला है। हम ऐसे आचरण करें, हम ऐसा विचार रखें, हम ऐसे बने कि हम भयभीत ना हो, हम दूसरों को भय से रक्षा कर सके। पर देखो, खुली बात समझो, पापाचरण करोगे आप भयभीत, विषाद युक्त, चिंता युक्त, आगामी भय की घबराहट से युक्त रहोगे। लिख लो कागज में, इसे कोई भी दवा तुम्हें मिटा नहीं पाएगी। और आप पाप नहीं करोगे तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में तुम्हारे हृदय में शीतलता होगी और तुम्हारे नेत्रों में निर्भयता होगी। कुछ भी हो, मैंने ये कर्म नहीं किया है, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। और जब हम पाप कर्म करते हैं, कोई जाने या ना जाने, जैसे आजकल क्या उसे अंग्रेजी में कहते हैं OCD है, OCD, ये क्या है? हमारे पाप कर्म का परिणाम। हमारा चिंतन बेमतलब का हो रहा है, आगामी भय की कल्पना से डर रहे हैं, वर्तमान के जीवन को हम जीने की योग्यता खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मनमानी आचरण हो गए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये दवाओं से ही ठीक होगी। कितनी तुम दवाएं खाओगे? आचरण यदि नहीं सुधारे, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए प्रायश्चित रूप वो दवा है, फिर तुम्हारे अंदर वही चढ़ा रहेगा। इसलिए भाई, डरने की तो विषय मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है सावधान होने का विषय। डरना एक अलग चीज है और सावधान होना एक अलग चीज है। हाँ, अगर हम सावधान नहीं हो पा रहे तो फिर डर की जरूरत है। कानून का डर है, भगवान का डर है, शास्त्र का डर है। उसमें बोलो क्या वैष्णव अपराध है? बोलो। अभी कल एक संत बाबा का संग मिला था, तो मन थोड़ा हमारा पहली हमारी बात समझो, असली नोट के ही नकली नोट बनाए जाते हैं। पहले बात समझो, नकली नोट के असली नहीं बनाए जाते, असली की 2 कॉपी बनाई जाती है। नाम, मंत्र, भगवत चिंतन, शास्त्र स्वाध्याय और जिनके पास बैठने से, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से सत्य वस्तु प्रकाशित होती, बस उन्हीं का संग करना, इसके बाद नहीं। वैसे ही होते हैं नकली नोट, वैसे ही 2 कॉपी होते हैं, उसमें भी चश्मा बना होगा, उसमें भी पर वो चलेगा नहीं। वो जब मशीन में फिट किया जाएगा तो पता चलेगा नकली है। तो अब हमको छाप थोड़ी लगा ली किसी के माथे पे नकली। हमें ये देखना है, जिनके दर्शन से संत की पहचान करना संत ही कर सकते हैं, अन्यथा अंदर क्या चल रहा है आप क्या जानोगे। लेकिन बाहरी लक्षण से पता चलता है। इस मकान में प्रकाश है तो बाहर से अंधकार होने पर भी आपको पता चलेगा इसमें दीपक जल चुका है। ऐसे ही जिसमें साधुता होती है, उसके दर्शन से, संभाषण से, उसके सानिध्य से हृदय शीतल होने लगता है, मन संशय रहित होने लगता है। और उनके देखने से ऐसा लगता है, देखा तो मैंने पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे पूर्व परिचित हैं। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की पहचान होती है। जिसके देखने से हमें संशय हो जाए, जिसके संभाषण से हमें भ्रम पैदा हो जाए, जिसके आचरणों के संयोग से हमारे मन में कुवासना जागृत हो जाए, तो वो है तो नोट पर वो। हाँ, बस ये बात समझना है। गुरुदेव पिछले 5-6 महीने से बिहारी जी के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो पा रहे। राधा रमन जी के भी नहीं हुए थे, तो मन थोड़ा परेशान चल रहा था। तो एक संत बाबा ने कहा कि आपसे जरूर आप पहले थोड़ा थोड़ा उत्तर लो। बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन यहाँ होते हैं। अगर हम राधा 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 जप रहे ना, हे बाके बिहारी, तो आप देख लो, अगर तुम्हारे दिमाग में छा जाए तो बताना। तुमने किसी मित्र को एक बार देखा है, कोई मान लो हमने आपको एक बार देख लिया, अब आपका नाम हमें पता हो जाए ना, और जहां होगा कि अमुक नाम, तो नाम आती है आपकी छवि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जबकि आपका नाशवान शरीर है और वो तो सच्चिदानंद है। हम बांके बिहारी कहा कि बांके बिहारी नेत्र में आ गए, फिर कल्पना थोड़ी, वो आ गए, वो आ गए। हमने कहा राधा वल्लभ लाल तो आ गए, परेशान होने की कहां जरूरत है, धक्का खाने की जरूरत कहां है। एक बार अपने सीसी कैमरे में भरो, एक बार तो देख ही लिया होगा, एक बार सीसी कैमरे में भरो और बस फिर आनंद लो। अवसर मिल जाए फिर दोबारा चले जाओ, और नहीं तो धक्का खाने की जरूरत नहीं है कि दर्शन नहीं मिले और निंदा स्तुति करें। पर बिहारी जी को केवल देखना है, अगल बगल नहीं।
अगल बगल देखे तो दोस्त दर्शन हो जाएगा। दोस्त केवल उन्हीं से आंख मिलाने जा रहे हो तो उन्हीं से मिलाना है। ऐसे गए, वैसे किया, वैसे किया, वो निकल गए। वहां क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं मतलब है। देखो ऐसे ऐसे नहीं वचन सुने जाते हैं। वचन बहुत, जब तक शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान न हो, पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त न हो, जिसके शब्द संशय पैदा कर दें, वो शब्द क्या है? हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे संशयों का नाश करके तुम्हें निर्भय करने वाला होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अब बिहारी जी के दर्शन हुए तो हमसे अपराध बन गए। उनकी गरज हो तो आके दर्शन दें, हम उनके हैं। या तो बुलाओ या तो आ जाओ। अब अरे तुम अभी ठसक सीखे कहाँ हो यार? अभी तो हमारी सारी जिम्मेवारी हमारी है भाई। हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। नौ किशोर है, उछल कूद के आ जाओ, स्वप्न में आ जाओ, जागृत में आ जाओ। आपके लिए हम राह देख रहे हैं, बाट जो रहे। हम किसी का अपराध नहीं करें, बस हमारी सावधानी है। और बकाया ये सब यार जरा जरा सी बात में परेशान बैठे हुए, इतना विशाल बौद्धिक स्तर बढ़ाओ कि बिहारी जी रह जाए, दूसरा कोई रह ही न जाए यार। छोड़ो ये सब बात, समझ गए ना हमारी बात? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासु कीजिए प्रीति। अगर आपको वास्तविक बिहारी जी लगते हैं तो आपको किसी और से बात करने की जरूरत क्या है? अच्छा, उनके वहां जाने की थोड़ी क्यों, यहीं से बिहारी जी सुन लेंगे कि क्या प्रभु इतने दिन हो गए, एक बार भी झांकी कर, कृपालु कृपा, ऐसे खींचते हुए तुम्हें बुलाएंगे, सामने आंख वहीं पहुंचा देंगे तुम। अरे अभी प्रभु को तुम मूर्ति मान रहे हो, प्रभु माना ही नहीं। जब आप प्रभु मानोगे तो ये सब हमारे अपराध। हम तो 1000 अपराध करके भी, जैसे बच्चा शौच में लिपटा हुआ हो ना, तो दूसरों को नजर आता है पहले शौच फिर बच्चा, और माँ को नजर आता है पहले बच्चा। नजर आता है ना, तो हमारे बिहारी, हम उनके बच्चा नहीं है। तो ऐसे ये बहुत हल्की बातें हैं, इन सब बातों पे बहुत बचो। इसीलिए कहते असंगो हम पुरुषा, असंग रहो। सुनो तो सत्संग सुनो, नहीं तो चुप कान में अंगुली डालो। दूर नहीं तो ऐसे बीज फेंक दिए जाएंगे कि नास्तिकता भी आ सकती है। आप भ्रम में पड़ सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है जी। विश्वास हमारी बात का मानो। नाम क्या करता है कि पहले अनर्थों का नाश करता है। ये जो हमारे मन में चिप है, इसमें 2 प्रकार की व्यक्तियां भरी। देखो आजकल ऐसी नहीं होती इतनी चिप 350 घंटे की, तो भगवान की बनाई चिप है मन, इसमें अरबों असंख्यों जन्मों का भरा हुआ है। और भगवान की प्राप्ति होती निर्मल जन मन सो मोहि पावा। सब डिलीट करना है। अब एक ही उपाय डिलीट करने का, नाम। आप जितने नाम जप रहे हो, मैसेज सामने आते जा रहे हैं, काम क्रोध की गंदी गंदी बातें आ रही, आप घबराइएगा मत, वो डिलीट होने के लिए आ रहे हैं। नाम एक एक को मिट करके आपके हृदय को निर्मल। 1.5 घंटा आप नाम लगातार जप रहे हैं और आपका हृदय सह जाता है, प्रणाम योग्य हो। घबराना मत, ये पाप नष्ट हो रहे हैं। जैसे हमारा स्वर्ण का आभूषण हो, उसे जब देते हैं स्वर्णकार को और उसका रूप बदलना होता है तो उसे गलाता है तो उसका मल निकल जाता है। ऐसे हमारा मन भगवत स्वरूप अब होना है। अभी तक तो विषय ही रहा, नाना प्रकार की गंदी बातों में रहा। अब हम गुरुजनों की वाणी से, सत्संग से, भगवत वाणी से ये जान पाए कि ये भगवत स्वरूप मन है। अब इसे फिसलना नहीं। अब आगे, अब जब हम नाम जप करेंगे, ये मन थोड़ा जलेगा, निष्पाप होगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। सहत सहत बाढ़े भगति, भगवान आदेश करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास। ये अनित्य वृत्तियां हैं जो जलन पैदा कर रही हैं। ये सत वस्तु के चिंतन से असत की सत्ता ही नहीं है। नास तो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत। इसलिए डरना तो है नहीं। देखो, हम सब अविनाशी प्रभु के अंश हैं। हमें जो डर लगता है, हमें जो शोक होता है, जो चिंता होती है, हम अपने स्वरूप को भूल गए और देह को मान लिए। इसीलिए दुर्गति हो रही। नहीं, परास्त होना उपासक नहीं सीखता। भगवत मार्ग का पथिक, जैसे सूरवीर योद्धा गर्दन कटवा सकता है, पीठ नहीं दिखा सकता, ऐसे भगवत मार्ग का पथिक विषयों में नहीं फिसल सकता। वो चाहे जितना जैसी भी परिस्थिति हो। तो आप लोग भगवान के अंश हैं, बात समझो।
आप ये पांच भौतिक शरीर नहीं है कि इसके दुख सुख का रोना जिंदगी भर लिए रहो। जो हमें प्रभु की कृपा समझ में आई कि अगर कुल्हाड़ से मूल वृक्ष की जड़ को काट दो, वो महीना 2 महीना तो हरा भरा दिखाई देगा, पर वो जड़ से संबंध खत्म हो गया, एक दिन सूख जाएगा। जड़ से भगवान की कृपा से कटता है, गुरु कृपा से कटता है, और गुरु कृपा का साक्षात स्वरूप हमें राधा नाम मिला है। इसीलिए कहते हैं कोई इसमें संशय मत करो, दवा में संप्रदाय नहीं देखा जाता। ऐसे भवरोग की अचूक औषधि जो लालजू श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो भी जिस रस का रसास्वादन करते हो राधा रस है। इसलिए आप नाम जप करो, जैसे जैसे जलन बढ़े, गंदी बातें आए, वैसे वैसे और बढ़ाओ, एक दिन एकदम शांत हो जाएगा। ये बिना अनुभूति के नहीं होगा। देखो जैसे आप वार्ता करो ना, तो इसी पे चले हैं, ये पढ़ी लिखी बात नहीं है, ये छाती की बात करे। धैर्य पूर्वक सह जाओ, सब डिलीट हो जाएंगे। जहां मन निसंकल्प हुआ, वासना रहित हुआ, तो बस मेरो मन आनंद, वही इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, श्री कृष्ण है ना, वही श्री कृष्ण ललित भंगी, वही ब्रह्म का स्वरूप अनुभव में आ जाएगा। अभी हम लोग बहुत कच्चे घड़े हैं, जरा पानी पड़े तो फिसल जाए, फैल जाए। तो इसलिए सत्संग सुनो और नाम जप को परम औषधि मानो, और जो दुख सुख दे के आवे सह लो। देखो हम दुख सुख मिटाने नहीं आए, हम दुख सुख को जड़ से नष्ट करने आए। मानो दे, जैसे मानो आप हमारे पास आए, कोई कामना की, भाई ये काम बन जाए, अच्छा वो काम बन जाएगा तो आपके अंदर कोई कामना नहीं रह जाएगी क्या? कोई दुख नहीं रह जाएगा? बताओ, सैकड़ों कामनाएं हैं, सैकड़ों दुख नए आ जाएंगे। हम वहां ठिकाने पर चोट पहुंचाना चाहते जहां से दुख का बगीचा ही सूख जाए, भव समुद्र ही सूख जाए। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत पेल। हमें पता है, हमारा आयुर्वेद भी है, हमारे तंत्र शास्त्र भी है, हमारे ज्योतिष शास्त्र भी है, लेकिन ये किसी एक को, तत्कालिक को, हम जो तुम्हें बैठे, ये भव रोग की अचूक औषधि, दुख की जड़ ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं वो नहीं जानते। अच्छा, जो जिस नशे में है वही तुम्हें बताएगा। अब हमारे सामने इसकी सत्ता नहीं है, माया और माया के सहायकों की सत्ता नहीं, भगवान के वचन के अनुसार और गुरु कृपा के अनुसार। अब हम तुमको वो लाइन नहीं बता सकते, जानते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं तंत्र शास्त्र को और ये जो रेखा और अच्छा, हमारी रेखा में जो लिखा है ना, तुम बता दिए हो, बढ़िया बता दिए ज्योतिष शास्त्र। ये बताओ कि ये बदलेगी कैसे? वो तत्कालिक परिवर्तन की बात नहीं कह रहे, हमारे भाग्य पलट जाए। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, अवसर दिया गया है। दुख सुख भाग्य से आते हैं, भगवत प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। खूब डट के भजन करो, अच्छे आचरण करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, और जो दुख सुख आवे उसे सह लो। तो जानते हो, जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवद अंश जीव को स्वयं भगवत प्राप्ति। मिट गए दुख, एक कोई दुख मिट जाए तो हम क्या निहाल हो जाएंगे क्या? जैसे हम कई बार एकांतिक में पूछा कि आप लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे यहां आए कोई आशीर्वाद नहीं, किसी भी तरह का कोई तोहफा आपको नहीं कि भाई ये जंतुर ले लो, ये कलावा ले लो। अगर ऐसे कुछ शब्द निकले तो डांट भी लग सकती है, पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। हम एक बात चाहते हैं कि एक वो है जिसके जान लेने के बाद तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, और जिसके पाने के बाद पाना बाकी नहीं रहेगा। एक तुम बता दो कि हमें ये चीज दे दो, हम जिंदगी में नहीं मांगेंगे, इतनी संख्या में दे दो, जिंदगी में नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बहुत सहायक खड़े हो जाएंगे कामनाएं, बहुत विपत्तियां आ जाएंगी, बहुत संकट। एक मात्र केवल एक ऐसा है, वो प्रभु, वो ब्रह्म, वो हरि, जिसके प्राप्त होने के बाद जैसे केवट बोल रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, बस उसी से तृप्ति होती है। आपको चलना पड़ेगा, आपको आचरण, आप करो गंदी बातें और कोई आशीर्वाद दे दे आप सुखी हो जाओ, कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। आपके आचरण पवित्र, आप एक सच्चे आराधक बनो, समाज सेवा, भगवत से। आपको दुख आएगा पूर्व का, पर गिरा नहीं पाएगा, आप रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए नाम जप बहुत सुंदर करो, पर धैर्य पूर्वक रहना। ये परमार्थ का मार्ग है, इसका कभी संबंध शरीर से मत लगा लेना कि शरीर में दुख है या शरीर संबंध नहीं हो। अभी एक उपासक आए थे, वो बोले घर परिवार छोड़कर वृंदावन वास किए,
और उनका जवान लड़का था, पधार गया। भैया आयु निश्चित है ना, ये तो सौभाग्य मनाओ कि संसार में न पधार के वृंदावन में पधारा, नहीं तो मरने का टाइम बिल्कुल निश्चित है, उसे काटा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं काट सकता। हां, भजन बल से, योग बल से आप कुछ भी कर सकते हो। भजन का बहुत बड़ा बल होता है। एक चांगदेव नाम के थे ना योगी, 1400 वर्ष तक जहां मृत्यु आती समाधि में आ जाते, निकल जाते, फिर 100 वर्ष का जीवन, 1400 पर कोरे कागज थे। जब ज्ञानदेव जी के समीप गए तब उनको समझ में आया ये जो हम कर रहे हैं इससे कोई लाभ नहीं मिला। नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, दुख सुख को भगवान के सामने पेश करो कि या तो आप मिटा दो या इतनी सहने की सामर्थ्य दे दो। सच्ची मानो आप भक्त हो जाओगे, आपका हृदय विशाल हो जाएगा, भगवान कदम कदम पे आपको बल देंगे, पक्का कदम कदम, क्योंकि संसार समुद्र से पार करने वाले विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के, जैसे बिजली दो तारों में दौड़ती है ना, गर्म ठंडा, ऐसे अनुकूल प्रतिकूल, राग और द्वेष, इन दो से मन विचरण करता है। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण। कोई बिरला उस स्थिति को प्राप्त होता है, वहां जाकर भक्ति से या ज्ञान से या योग से एक ही स्थिति रहती है। जैसे एक अद्वैत सिद्धांत ज्ञानी जब सिद्ध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, और अपनी तरफ अहम ब्रह्मास्मि। पढ़ा है कभी अद्वैत शास्त्र? ठीक, समझ गए। अब भक्ति सिद्धांत में आइए। हमारे आचार्य कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जितने भी बाहरी आचरण आप देखकर कह सकते हो ये क्रूर है, ये पापी है, ये नीच है, ये दुष्ट है, पर उसके हृदय मंदिर में मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है केवल भगवान ही विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। आप न जान पाओ वो आपका अज्ञान है, लेकिन सर्वान वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उपनिषद दर्शी ने क्या कहा? सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और आचार्य चरण क्या कह, भक्ति की चरम अवस्था, बोले सर्वान, अर्थ दोनों का एक ही होता है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। अब अपने ऊपर आए, वहां अहम ब्रह्मास्मि में आता है, सर्वम खलमिदम अहम ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूं, खत्म द्वैत। अब यहां ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। क्या हुआ? आ गई ना दोनों की एक। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसे वो नंदलाल कहता है, उसे वो राम कहता है, उसे वो श्याम कहता है। समझ रहे ना? ये बीच की जो रास्ता है इसमें ये सब झगड़ा झंझट है, क्योंकि वो अभी पहुंच नहीं पाया ऊंचाई पर, तो समझ नहीं पा रहा। मेरी शुद्ध शब्द है मैं और मोर तूर तय माया। या तो मैं में स्थित हो जाओ और या तू में स्थित हो जाओ। तू ही तू है, जिधर देखता हूं तेरा ही सब, खत्म। अब यहां मैं तू में फंसे हुए दो है ना, मैं तू, इसी को दुनिया, इसी को दुविधा, यही द्वंद्व पैदा करती, इसलिए कोई अनुभव नहीं होता। लड़ाई झगड़ा होता है, मेरा संप्रदाय, मेरी झगड़ा, मेरा कुछ नहीं। एक ही परम तत्व है, एक में ही पहुंचता है, जो ऊंचाई की पहुंच है। अब वही रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। आराध्य देव हमारे दो रूप में खेल रहे हैं, प्रिया और प्रीतम। कौन? वही एक ही रस, एक ही परम तत्व, जिसे वेद कहते हैं रसो वैसा रसम ह्यम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। ये हमारे जीवन धन, हमें सुख पहुंचाने के लिए प्रिया प्रीतम के रूप में एक ही तत्व खेल रहा है। तो आप इस देश में जो प्रवेश पाता है वो आप ही रहता है, दूसरा नहीं रहता। समझ रहे हो? जैसे गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरिधाम में गया तो गीध रूप में नहीं गया, चतुर्भुज नारायण स्वरूप, नारायण बन के नारायण धाम में। कौन अंतर रह गया? एक शीशा में 1000 रूप आपको दिखाई देते हैं शीश महल में, तो क्या 1000 रूप हो गए क्या? ऐसे ही सब, बस शुद्ध ज्ञान होना और शुद्ध भक्ति होना। ये थोड़ा कठिन है। अगरबत्ती घुमा लेना, थोड़ी बातें कर लेना और लड़ाई झगड़ा करना, ये नीच है, ये उत्तम है, वो अमुक है, वो अमुक है। ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे ना, जैसे आप हेलीकॉप्टर पर उड़ो ऊपर,
तो 10 खंड की बिल्डिंग हो, एक कमरा, सब बराबर ही नजर आएंगे आपको, नहीं पूरा एक लेवल। तो भक्ति की ऊंचाई देखो, गोपी जन ऊंचाई में पहुंच गई तो कहती हैं कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। अब बोलो अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो जिस अस्तित्व को शुद्ध मैं को ब्रह्म में अद्वितीय स्थिति प्राप्त की, वही भक्ति से अद्वितीय स्थिति प्राप्त हो गई। भक्त कोई अज्ञान जनित द्वैत से युक्त थोड़ी है, अद्वैत द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भावाद्वैत, प्रेमाद्वैत। जैसे हनुमान जी से एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा, भगवान श्री राम के चरण ऐसे लिए कि हनुमान तुम कौन हो, समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी। तो उनका भगवान शरीर भाव से मैं दास हूं, जीव भाव से अंश हूं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हुए यहीं बैठे हैं, समझ गए। हाँ, अब ये है प्रेमाद्वैत। भक्त ऐसा ज्ञानी थोड़ी होता कि वो आरती पूजा कर रहा है तो किसी और की कर रहा है, अपनी आत्मा की कर रहा है। जैसे ज्ञानी आत्मरति आत्मवान, वो निराकार उपासक है, वो उसी को साकार लेकर उपासना कर रहे, पर भेद नहीं है। अच्छा, जब सर्वत्र ब्रह्म है तो मूर्ति पूजा का निषेध क्यों, निंदा क्यों, अपमान क्यों? तो अज्ञानी ही तो है ना। जब सर्वत्र तुम्हारा ब्रह्म है, माना हम भी उसी उपासना से आए हैं, सर्वत्र ब्रह्म है तो है ना, फिर निंदा स्तुति का, फिर निराकार साकार का मतलब क्या होता है? वो सर्वत्र है, वो सब रूपों में है, उसके कोई रूप नहीं, उसके सब रूप है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। बस क्या होता है, हम लोग न ज्ञानी होते हैं न मूर्ख होते हैं, बीच के होते हैं, इसीलिए सब काट छाट तर्क लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। आप संतुष्ट हैं? जी। मैं पूजा पाठ करता हूँ और पता नहीं क्या लेकिन पूजा पाठ कर मुझे जो अंतर से मतलब मुझे दिक्कत, मतलब शांति नहीं मिलती, कि परेशानी बहुत सारी है। हम आपको अंतिम बात बताएं हृदय की, कहीं ना कहीं हमसे मन का मलिन होने वाला कोई ना कोई आचरण हुए हैं जो हमको जला रहे हैं। अब उसमें आग लगानी पड़ेगी। वो केवल पूजा अगरबत्ती से नहीं नष्ट होगा। अगर आप नाम जब शुरू कर दें तो फिर आप अगली बार जब कभी कृपा करके आए तो हमें बताना। नाम ही है जो आग लगाएगा तुम्हारे पूर्व ऐसे आचरण जो हुए। इसी जन्म के आप देख लीजिए, पूर्व जन्म के तो अपने को याद नहीं है, इसी जन्म के देख लिए हमसे, क्योंकि हम जिस आंगन में पैदा हुए उसका नाम माया है और इसकी भूल भुलैया में बहुत सी गलती होती रहती है। पर बीज अगर हम बबूल का बोएंगे तो दाग छुहारा उसमें नहीं मिलेगा। ये हृदय में जो जलन होती है एक की गलती का परिणाम होता है। नहीं, आपसे सच्ची कहते, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। कोई शोक नहीं, कोई इच्छा, एक अद्भुत आनंद रहता है। आप भगवान के अंश हैं, है ना? मानते ना? मानते आप? तो हृदय फिर जलता क्यों है? कोई ना कोई त्रुटि हो गई ना। उस त्रुटि को मिटाने के लिए आप जानते हैं, नाम जप करो। एक नाम, भगवान का नाम बहुत मंगलमय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ठेका है भगवान का नाम। नाम और नाम में मन नहीं लगता। आप आरती कर सकते हो, आप थोड़ा भोग लगा सकते हो, मुकुट पहना सकते हो, लेकिन नाम में मन नहीं लगेगा। देखो, निरंतर हम अगर नाम जप का अभ्यास करें, वो नहीं, वही काटता है, वही का। फिर अश्रद्धा हो जाती है कि 4 साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारी बात तो बनी नहीं बाहर से, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है उसको संभालने के लिए नाम है। अगर हमारी बात पर तुम्हें विश्वास हो तो नाम। आपकी बात पर विश्वास है, यहाँ तक आया हूँ, इसीलिए आया हूँ। देखो, रोग निवृत्ति के लिए फिर जैसे सर में दर्द हो तो पागलपन चढ़ता है, दवा मिले सर दर्द दूध हो। अगर सच्ची आपको हृदय में जलन हो रही तो भागो, हृदय से भागो हरि शरण में और उनका नाम पुकारो, फिर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप देख लेना। हमारे पापा बहुत पूजा पाठी हैं, वो उन्होंने के लिए गुरु धारण किए हुए थे, तो हमने गुरु धारण नहीं किया आज तक, और हम उन्हीं को ही पूछते हैं। देखो, केवल नाम जपने की हम आज्ञा कर रहे हैं तुम्हें। तुम गुरु किसी को मानो, पूजा किसी, हमने तो इस विषय में नहीं बात की ना। नाम जप, जो नाम तुम्हें प्रिय हो, जो हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा, आपको जो नाम प्रिय हो आप उसको, भगवान के अनंत नाम है ना, वही आपका मंगल कर देंगे।
मन का प्रसन्न होना और हर्षित होने में अंतर होता है। अनुकूलता देह की, इंद्रियों की मन को हर्ष प्रदान करता है, और भगवान का निरंतर, आराध्य देव का निरंतर चिंतन ये प्रसन्नता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, प्रसन्न। हे भगवत पार्षद हैं अपने लोग, देखना कहीं विपक्ष जोरदार ना हो जाए, बस कहीं मन हर्ष में ना फंसा दे, नहीं तो शोक आ जाएगा। प्रसन्नता। हम लोग भगवत दासत्व से युक्त है, किसी भी मार्ग के पथिक हो, वो भगवान ही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे। जीतो जीतो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको अपने गुरु प्रताप, गुरु मंत्र और उपदेश के बल से जीतो, तो फिर स्वराज्य पे बैठ के आनंद भोगोगे। जो आनंद है ना, हमारा स्वरूप है आनंद। तो यही प्रार्थना है आपके चरणों में। जीतो, नव युवक हो, शरीर नव युवक है, विपक्ष जोरदार है, कदम पीछे नहीं हटाना, गुलामी स्वीकार नहीं है, विषयों की गुलामी नहीं। आकर्षण करेगी, विपक्ष में इतना दम है, पर हम बहुत बड़े पक्ष में हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। अगर गुरुदेव के अनुसार चलोगे तो माया कहीं किसी भी जगह वो विक्षेप नहीं डाल पाएगी। इसलिए